नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। खबरों के लिहाज से अगर बात की जाए तो दिल्ली में भले ही कितनी सर्दी पड़ रही है जो अपने आप में सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रही है, लेकिन सियासी तौर पर पारा लगातार गर्माता जा रहा है। अपनी फ्री की योजनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार घिरते जा रहे हैं क्योंकि अपने पहले के पूरे वादे नहीं कर पा रहे, नई घोषणाएं वो करते जा रहे हैं। इस बीच में दिल्ली की सियासत में कई प्रकार के मोड़ आए हैं। क्या है पूरी खबर, इस पर करेंगे चर्चा हम विस्तार से। इसके अलावा आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की एक और विदेश यात्रा क्यों लगातार सुर्खियों में घिरती जा रही है। ये तो होगी तमाम खबरें। इसके अलावा दिखाएंगे आपको देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर फिर से विवाद। बीजेपी ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर देश में है राजकीय शोक, लेकिन नया साल मनाने राहुल गांधी चले गए विदेश। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का नया दांव। पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 वेतन का ऐलान। 17 महीने से वेतन न मिलने से दुखी इमामों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली में वोटर लिस्ट और रोहिंग्याओं पर फिर से हुई सियासत तेज। बीजेपी ने संजय सिंह की पत्नी के हलफनामा जारी कर किया पलटवार। हरदीप पुरी ने कहा केजरीवाल के विधायक ने दिल्ली में रोहिंग्या को बसाकर उनको दिया मुफ्त बिजली, पानी और राशन। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की आज एक और बड़ी उड़ान। श्रीहरिकोटा से 2 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा इसरो। कक्षा में अंतरिक्ष यानों को जोड़ने और अलग करने की प्रक्रिया का होगा परीक्षण। मेलबर्न में भी पस्त हुई टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट मैच में दी 184 रनों से मात। हार के बाद मुश्किल हुई भारत की WTC फाइनल में पहुंचने की राह। बुलेटिन में डालते हैं खबरों पर विस्तार से नजर और पहले बात दिल्ली से करते हैं। फ्री की घोषणाओं के लिए अरविंद केजरीवाल मशहूर है, लेकिन यही फ्री की घोषणाएं अब उन्हें महंगी पड़ती दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में मस्जिद के इमामों को सैलरी देने का वादा केजरीवाल ने 17 महीने से पूरा नहीं कर किया है, जिसके चलते इमामों ने केजरीवाल के खिलाफ आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बीच अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी सैलरी देने की घोषणा कर दी है, जिसको लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया है। चुनाव से पहले एक और ऐलान। केजरीवाल का कैसा प्लान? इमामों के वेतन पर घमासान, पुजारियों को पैसे का ऐलान। दिल्ली में चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक ऐलान किए जा रहे हैं। एक ओर वो इमामों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो दूसरी ओर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए वेतन की घोषणा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी फिर से दिल्ली की सत्ता में आती है तो वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेगी। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने भत्ता दिया जाएगा। इस पर बीजेपी का कहना है कि ये केजरीवाल की एक और हवाई घोषणा है। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को तनख्वाह मिले, इस मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। कई साधु संत मंदिर के पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, लेकिन आज जब चुनाव सर पर है तो अरविंद केजरीवाल को राम याद आ रहे हैं, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथी याद आ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल महाठग हैं और वो 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को ठगने के लिए कोई नई योजना की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं, उन्हें इसका पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वायदों की झड़ी लगा दी गई है। पार्टी का कहना है कि पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। अब तो मौलवियों की भी सैलरी 18 महीने से 17 महीने से नहीं दी है।
इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए हैं, केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। पंजाब की जगह दिल्ली में आपने नहीं दी, इतने दिन क्यों नहीं दी? हर चीज इनको चुनाव के पहले ही क्यों याद आती है? दरअसल भाजपा का ये आरोप यूं ही नहीं है। दिल्ली के वक्फ बोर्ड के इमाम लगातार तनख्वाह न मिलने का आरोप लगाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को भी इन लोगों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का कहना है कि उन्हें 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इसके लिए वे सीएम समेत सभी बड़े अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इन लोगों ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि इमामों की तनख्वाह जल्द नहीं दी गई तो वे धरने पर बैठेंगे और जब तक वेतन नहीं मिलेगा वहां से नहीं हटेंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। यही नहीं, पंजाब के चयनित शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। ये वे शिक्षक हैं जिनका चयन तो हो गया है, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। कुल मिलाकर चुनाव से पहले केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपने पुराने वादे भी पूरे नहीं कर पा रही है। धीरज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के मुद्दे पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्या के बसाने के मुद्दे पर पुरी पर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। अब पुरी ने कहा है कि झूठ की धूप से तो बर्फ भी नहीं पिघलती है और सच तो फिर भी चट्टान की तरह बना रहता है। तो ये एक तरीके से उन्होंने पलटवार किया और सीधे तौर पे एक तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसमें हरदीप पुरी ने आज पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हाँ, आपको झूठे होने का बार बार प्रमाण जरूर देगा और ये अपने आप में हरदीप सिंह पुरी की ओर से रोहिंग्या के मसले पर अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया गया, उनको जवाब दिया गया। सच्चाई ये है कि आज तक कभी भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिया गया है, क्योंकि बसाने और मकान देने का आरोप लगा था। केजरीवाल जी के विधायक ने उन्हें दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन पानी और बिजली दी है, यानी कि उल्टा आरोप एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर। साथ ही हर एक को 10,000 रुपए देकर उनका वोटर कार्ड भी बनवाया गया है, ये भी एक तरीके से आरोप लगाया हरदीप पुरी ने। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या किस पार्टी के वोटर हो सकते हैं यह पूरे देश को पता है। सीधे तौर पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लेकर, इनकी तो फितरत ऐसी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। सीधे तौर पर उन पे आरोप लगा रहे हैं, तंज कसते हुए दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है हरदीप सिंह पुरी ने, वो आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में नहीं बदल जाता। हाँ, आपके झूठे होने का प्रमाण बार बार अवश्य दे देता है। सच्चाई ये है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी फ्लैट नहीं दिया गया है। जो लोग झूठे नारे लगा रहे हैं वो भी ये बात जानते हैं, लेकिन केजरीवाल जी के विधायक ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन पानी और बिजली दिया और साथ में हर एक को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोटर कार्ड भी बनाया। रोहिंग्या किसका वोटर हो सकता है ये पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो हरदीप सिंह पुरी सीधे तौर पर एक तरीके से आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल पर, और ये कह रहे हैं कि कैसे एक तरीके से कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में रोहिंग्याओं को समर्थन करने को लेकर। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मतदाताओं को जोड़ने घटाने के नाम पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर वोटरों के नाम कटवाने का आरोप लगाया है, तो आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस बीच आपके सांसद संजय सिंह की पत्नी का वोट कटने का मामला आम आदमी पार्टी को उल्टा पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में दिल्ली के निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, जो कि 6 जनवरी को अंतिम सूची जारी भी करेगा। दिल्ली में वोटर लिस्ट का मसला, आखिर कौन कर रहा घपला?
वोटर लिस्ट पर छिड़ी रार, बीजेपी और आप में आर पार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। केजरीवाल की घोषणाओं के अलावा सबसे बड़ा मुद्दा बना है वोटर लिस्ट का। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी की ओर से लगातार वोट कटवाने के एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। उन्हें हार का डर सता रहा है, जिसके कारण वह झूठ बोलने लगे हैं और गलत तथ्यों को सामने ला रहे हैं। टोटल वोट 4 दिन में जो बढ़ने की एप्लीकेशन आई है, मैं फिर कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोल रोल फ्रीज होने के बाद 1,83,323। अरविंद केजरीवाल किससे खेलना चाहते हो तुम? हम कह रहे हैं सब चीजों की जांच होनी चाहिए। हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है, तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा। इस केवल सरोजनी नगर मंडल से ही सबसे ज्यादा वोट कटे, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतती आई। तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल से कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि नई दिल्ली विधानसभा में 2020 में कुल 1,46,000 वोटर्स थे और आज 1,06,000 वोटर्स बचे हुए हैं, जिनमें से 22,000 वोटर्स नए जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले 5 सालों में 61,000 वोटर्स कम हो गए हैं। हर महीने 1,000 वोटर्स कम हो रहे हैं, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने कभी प्रेस वार्ता नहीं की। इस बीच दिल्ली में वोटरों के नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक शपथ पत्र साझा किया है। इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है, उसका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि अगर अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है, लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं, तो यह कानूनन अपराध है। हालांकि इस मामले में संजय सिंह कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। अभी एक एफिडेविट भी दिखाया गया है अमित मालवीय के द्वारा कि किस प्रकार से संजय सिंह जी की धर्मपत्नी भाभी अनीता जी का वोट दिल्ली में कभी था ही नहीं, वो तो कहीं और उनका वोट था। अनीता सिंह जो मेरी पत्नी है और जो उनका पता है, बीटीएम नंबर में बोल दे रहा हूं, 220 29 35। देखो इनका वोट कहां बना हुआ है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस मामले में सही फैसला चुनाव आयोग को करना है और उसका कहना है कि मतदाता सूची 29 अक्टूबर को जारी की गई थी। इस पर 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मिले सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब 1 जनवरी तक जो एप्लीकेशन आएंगी, उनका निपटारा कर फाइनल लिस्ट 6 जनवरी तक जारी की जाएगी। नई दिल्ली से धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में चुनाव आने से पहले सियासत गर्मा गई। भले ही मौसम कितना ही सर्द या ठंडा क्यों ना हो, वादों और प्रतिवादों की भी झड़ी लगी हुई। कुछ आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर वादों और दावों को लेकर किस प्रकार से सियासत होती आ रही है। आपके वादे और सच्चाई को लेकर लगातार बीजेपी मुखर है। आम आदमी पार्टी का वादा था कि विश्व स्तरीय स्कूल दिल्ली में बनाए जाएंगे, जो कि वर्ल्ड लेवल के स्कूल होंगे। स्थिति यह है कि 2 लाख छात्र अभी भी शिक्षा से वंचित है। इस बात का दावा बीजेपी लगातार कर रही है। 24 घंटे साफ पानी नल से जल घर पे उपलब्ध कराने का दावा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने किया था, लेकिन 43% झुग्गी निवासी बोतलों और टैंकरों के सहारे पानी लेने के लिए मजबूर हैं। फ्री क्लिनिक, जिसमें मोहल्ला और अस्पताल क्लिनिक शामिल थे, वो एक तरीके से सुलभ और उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन 70% मरीज आज भी दिल्ली में निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। तो इसका ये दिखाता है कि कैसे व्यवस्था पूरी तरीके से जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रही है। यमुना को साफ करने का वायदा था, पहले से भी ज्यादा गंदी और बदबूदार यमुना हो गई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये सच्चाई सबके सामने है। प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वायदा किया गया था अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, लेकिन जानलेवा AQI से लगातार लोग बीमार हो रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरा बच्चे और बुजुर्गों को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करप्शन मुक्त दिल्ली देने का वायदा किया गया था, लेकिन
सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, 5 मंत्री हो, 1 सांसद हो, 10 विधायक जेल जा चुके हैं और कई गंभीर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। केजरीवाल की सादगी का वायदा, क्योंकि जिस प्रकार की सियासत करने के लिए वो आए थे, उन्होंने अपनी सादगी को बहुत आगे रखा था, फुटफ्रंट पे रखा था, लेकिन 50 करोड़ के बंगला बनवाने का आरोप उन पे लगा। उसके अलावा उन्होंने गाड़ी सहित तमाम सुविधाएं ली और पहले कहा था वैसे किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं लेंगे। एक अलग मॉडल देने की बात की थी, लेकिन परंपरागत राजनीति में ही आगे बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वादा था विश्व स्तरीय सड़कें बनाने का, लेकिन महज 2 महीने में 10,000 शिकायतें आई हैं टूटी हुई सड़कें और गड्ढों को लेकर। यह दिखाता है कि स्थिति क्या है सड़कों को लेकर, जिस पर खुद केजरीवाल एक प्रकार से जमीन पर उतरे थे तो उन्होंने भी देखा था कि क्या हालात बने हुए हैं। कूड़े का पहाड़ खत्म करने का वायदा किया गया था जो तमाम दिल्ली के आसपास के इलाकों में बने हुए हैं एंट्री पॉइंट्स पे, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं अभी तक कूड़े के पहाड़, जबकि उनकी खत्म करने की जो डेडलाइन है, समय सीमा है, वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तो ये कमोवेश एक तरीके की स्थिति है जो दिखाती है कि दिल्ली में किस प्रकार के हालात हैं जमीनी मुद्दों को लेकर। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में पहुंचा है, जो कि आज तक कभी नहीं रहा, यह पहली बार है और इसका श्रेय भी एक तरीके से बीजेपी के माध्यम से कहा जाए तो केजरीवाल सरकार को जाता है। बिजली के बिलों में बीते कुछ वर्षों में 40% तक की बढ़ोतरी की खबरें भी आ रही हैं और लगातार ये आरोप लग रहा है कि साहब फ्री बिजली के नाम पर कई जगह बिजली की इतनी ज्यादा बढ़ोतरी है, बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। डीटीसी को भी हर साल करीब 2,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और वो भी अपने आप में घाटे में चली गई है, जो कि शायद नई स्थिति होती अगर एक प्रकार से फ्रीवीज का इतना दबाव ना होता। दिल्ली जल बोर्ड भी 73,000 करोड़ रुपए के कर्जे में आ गया है और अपने आप लगातार जिसको पानी की कमी पूरा कर रहा था पूरे दिल्ली के, वो अपने आप में खुद कर्ज में डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ये अपने आप में आपके वायदे और सच्चाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, क्योंकि फ्रीवीज को लेकर लगातार एक तरीके से आरोप लगते हैं कि साहब आप वादे करते हैं, पूरे कैसे करेंगे। तो वहां की भी कुछ जल्दी से सच्चाई आपको बता देते हैं। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वायदा किया गया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी महिलाओं को जो 1,000 रुपए का वायदा था वो पूरा नहीं हुआ है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार का बीच में 2.5 साल हो चुके हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा किया गया था, पुराना बिल माफ करने का वायदा किया गया था। पिछला बिल जो बिजली का है वो एक तरीके से माफ किया जा चुका है। ये वायदा अपने आप में जमीन पे पूरा हुआ है, लेकिन महिलाओं को 1,000 रुपए का वायदा पूरा नहीं हुआ। हर गांव और वार्ड में 16,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वायदा किया गया था, लेकिन अभी महज 800-900 के आसपास, अगला आपको तथ्य दिखाएंगे कि वो क्लिनिक्स बने हैं, जो कि हर गांव स्तर या कहा जाए जो शहरी निकाय के जो वार्ड स्तर पे होते थे वहां तक पहुंचना था। ये आंकड़ा 900 के आसपास भी नहीं पहुंचा है। 2.5 साल हो चुके हैं भगवंत मान की सरकार को। ये अपने आप में कुछ जमीनी स्थितियां जो दिखाती है कि कैसे वहां पर भी पंजाब में भी स्थिति खराब है। फ्रीवीज को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत पे सवाल खड़े रहते हैं। जल्दी से आपको बताते हैं पंजाब की वित्तीय स्थिति को लेकर भी क्या स्थिति है। वित्तीय वर्ष आपको दिखाई पड़ रहा है और किस प्रकार से जो कर्ज का बोझ है पंजाब पर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 से लेकर 2024 तक का सिलसिलेवार तरीके से देखिए, लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से बढ़ता हुआ 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि पंजाब लगातार कर्ज के बोझ में फंसता जा रहा है और इसकी एक बड़ी वजह जो फ्री की योजनाओं की घोषणा की गई उसकी वजह है। और इस वजह से भी ये दिखाता है कि कैसे लगातार पंजाब के आम आदमी को मिलने वाली सहूलियतों पे कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी आम आदमी पार्टी का एक तरीके से मॉडल है, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, ऐसे में पंजाब को लेकर भी लगातार चर्चा होती। तो ये अपने आप में वो स्थिति। कुछ और तथ्यों का भी हम जिक्र करेंगे, चर्चा भी करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस विषय पर जब हम आगे बात करेंगे और इससे जुड़ा हुआ है आज का हमारा विशेष भी आपके सामने, घोषणाओं पर घिरे केजरीवाल, क्योंकि मामला दिल्ली का है और बात पंजाब की भी होती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पूरी सियासत की बात की जाए तो दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार है। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण तरीके से बात होती है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। आरपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक तिवारी जी, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका स्वागत है। अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी मेरे साथ स्टूडियो में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करते हैं अभिषेक जी, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आज के लिहाज से अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो मस्जिदों के इमामों का 17-18 महीने से सैलरी नहीं मिली है, लेकिन आज ही घोषणा होती है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। तो जो पहले वायदे किए गए वो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन आप नए वायदे कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है अभिषेक। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज दिल्ली वालों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे पुजारी हैं, वो पुजारी जो हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु तक और हमारे जन्मदिन से लेकर के हमारे शादी ब्याह तक कंधा से कंधा मिला करके हमारे परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और हमारे संस्कृति को, हमारे परंपरा को आने वाली जनरेशन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उनके दर्द को समझते हुए अरविंद केजरीवाल जी उनको 18,000 रुपये प्रति माह देने का जो घोषणा किए हैं, मैं अरविंद केजरीवाल जी को इसका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोई तनख्वाह नहीं है,
ये उनको एक सम्मान राशि है जी, अभिषेक जी, सम्मान सवाल- राशि पे जी, जी, अभिषेक सम्मान जी, राशि अभिषेक जी, पे सवाल ही है। वो अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे, जी। अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, अपने लोगों को इलाज कराएंगे और उनको अपने भविष्य बनाने का कार्य करेंगे। नंबर 1 जी। नंबर 2, अभी आप बहुत सारे आंकड़े दिखाने का कार्य, मैं बहुत सारे आंकड़े लेकर के आया हूं। मैं सुनिए, आपके आंकड़े भी लूंगा और आपकी तकरीर के लिए समय होगा तो उस पर भी बात करेंगे। मैंने सवाल पूछा कि जो मस्जिद के इमाम आज प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या 17 महीने सैलरी नहीं मिली? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। अरविंद केजरीवाल जी ने आपकी अतीत बताता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका प्रवृत्ति कैसा है। तो अरविंद केजरीवाल जी का अतीत बताता है कि उन्होंने दिल्ली की जनता से जो भी वादा किया, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस फ्री यात्रा और वो एक पूरा किया है। ये भी पूरा करेंगे जो आज घोषणा की है और 21 रुपए भी देंगे। यहां तक इमामों की बात है, आज अरविंद केजरीवाल जी 18,000 रुपए पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं, ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इमामों की बात कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल, मैं आ रहा हूं उस पे, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बात समझिए, अरविंद केजरीवाल जी जेल में भारतीय जनता पार्टी ने उनको झूठे मुकदमे में डाल दिया। सारे एक एक करके काम जेल से आने के बाद कंप्लीट किए, ये भी कंप्लीट करेंगे। इस बात पे जवाब नहीं, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, आप थोप नहीं सकते, मैं जवाब देता रहा हूं, आप दीजिए ना, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, फर्जी केस लगा करके जेल से आने के बाद सड़कें ठीक कराए, जेल से आने के बाद लोग सब्जी फैले दिए, अब जेल से आने के बाद ये भी दे देंगे, इसमें कोई घुमाने की बात नहीं है। ठीक है, हो गया आपकी बात। आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि साहब उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बढ़िया है कि उन पे जनता फिर से विश्वास करेगी, भले ही इमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद सड़क, बिजली, पानी को लेकर उन्होंने जो किया है, जनता उनके साथ खड़ी हुई है। आरपी सिंह जी, दो बातें जरा मैं मूल करूं। ये आज अपने आप को सनातनी बोल रहे हैं। से पूछा नानी, अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा, क्या क्या ना बेटा। आप 18,000 के अभिषेक जी प्लीज आप अपनी बात कह चुके हैं, आपसे मैंने 3 बार सवाल पूछा। अभिषेक जी नहीं, दिस इज टोटली रॉन्ग। अभिषेक जी टोटली रॉन्ग, ये गलत बात है, ये गलत बात है, माफ कीजिए, आप ये नहीं कर सकते। नहीं, आप ये माफ कीजिए, गलत बात है। आप अपने टाइम में पहुंच चुके हैं, आप अपने टाइम में पहुंच चुके हैं, अपनी बात रख चुके हैं। अभिषेक ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, आप जो कर रहे हैं ये तरीका गलत है। माफ कीजिए, आप ये गलत कर रहे हैं। देखिए आप गलत कर रहे हैं, आप मत बोलिए। मैं बिल्कुल आप अपनी बात कह चुके हैं, आपको मैं फिर पूछूंगा, अपनी बात रखिए, दूसरे के बोलने में आप टांग मत अड़ाइए। नहीं, आप बिल्कुल गलत बात, वो आप पे आरोप लगाएंगे, आपसे पूछूंगा जवाब दे। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अभिषेक ये गलत बात है, ये आप स्टूडियो में खड़े होने का तरीका चाहते हैं, तो उठाइए इस बात के लिए। बिल्कुल नहीं, आप गलत बात उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप आइए, मैं आपसे सवाल पूछा, आपसे शुरुआत की डिबेट की मैंने, आपसे आपको जो आरोप लगा फिर जवाब दीजिएगा। ये गलत तरीका, बिल्कुल नहीं, वो बोल रहे हैं उसके बाद आपसे जवाब दूंगा। गलत बात अभिषेक, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत। वो आप जवाब से आपसे पूछा जाएगा, जवाब दीजिए। आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे, गलत बात। माफ कीजिए, पैनल इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, आप ऑडियो बंद कर दीजिए। नहीं, गलत तरीका, आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिंह जी अपनी बात को पूरा करिए। आप देखिए, वो पुजारी राम की पूजा करते होंगे ना, वो पुजारी तो राम भक्त होंगे, और इनके हिसाब से तो बाबरी मस्जिद जो टूटी वो गलत टूटी, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। मनीष सिसोदिया साहब ने कहा था वहां राम मंदिर मत बनाओ, वहां यूनिवर्सिटी बना दो, आप वहां शौचालय खुलवा दो, आप इस प्रकार का कुछ भाषण दिया था। तो इनकी श्रद्धा सनातन में कितनी है सबको जानकारी है। मैं मूल बात कहता हूं, जैसे इन्होंने मार्च के महीने में पास कर दिया था कि दिल्ली की महिलाओं को हम 1000 रुपए देंगे, मार्च से लेकर दिसंबर आ गए, 9,000 रुपए दे दीजिए पहले, वो तो आपकी कैबिनेट का अप्रूव्ड है ना, दे दीजिए 9,000 रुपए। जैसे पंजाब के अंदर 33,000 रुपए पेंडिंग है, आज महिला इंतजार करिए कि भाई 33 महीने होगा 33,000 रुपए मिलेगा। दिल्ली की महिला 9,000 का इंतजार करिए, आपने 9,000 रुपए दिए नहीं, 2100 का वादा और कर दिया। जो प्रॉमिस किया, जो कैबिनेट ने पास किया, उसको किया नहीं। जो तीसरी बात, अगली बात, अरे आपको पुजारियों को देना तो पिछले 10 साल का कर्जा उतारिए ना, 18,000 के हिसाब से सारे पुजारियों का पिछले 10 साल का कर्जा उतार दीजिए। सारे जो गुरुद्वारे के हमारे भाई साहब हैं उनका 10 साल का कर्जा उतार दीजिए, फिर आपका अधिकार है वोट मांगने का। तो वो तो होगा नहीं जी, क्योंकि राजनीति के लिए चुनाव सिर पर आ गए हैं, चुनाव सिर पर आ गए, इसलिए सब करना है, क्योंकि हमें चुनाव जीतना है, इसलिए झूठ की रेवड़ी बांटो, झूठ बार बार परोसो। और मैं एक बात और पूछना चाहता हूं इनसे
ये कहते हैं कि हमने बड़े बड़े काम कर दिए, बड़े स्कूल बना दिए, बड़ा कुछ कर दिए। मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, पिछले 3 साल से 1.5 लाख बच्चा 9वीं और 11वीं का ड्रॉप आउट होता है। 1.5 लाख बच्चा, उनका भविष्य अंधकार में है 1.5 लाख बच्चे का, और इनके पास जवाब नहीं है। क्यों? उनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा करना होता है। ठीक है। 65,000 नकली टेस्ट हुआ मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। 65,000 नकली टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हुए। मोहल्ला क्लिनिक की दवाई खाकर 3 बच्चों की हत्या हो गई। 3 बच्चों की हत्या हो गई, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। दिल्ली के अंदर मेरा ये कहते हैं पानी पीने का फ्री है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। मैं चैलेंज दे रहा हूं, किसी भी झुग्गी बस्ती में चले जाइए, कोई झुग्गी बस्ती वाला ऐसा नहीं होगा जो 25 रुपए से लेकर 40 रुपए की पानी की पीने की बोतल ना खरीदता हो, और हर महीने 1500 से लेकर 2000 रुपए की पानी की ना खरीदता हो। अब अवधेश जी, सवाल यह है कि तमाम मसलों और मुद्दों के बीच में जोर से बोल देने से क्या मसले दब जाएंगे? क्या एक प्रकार के नए वायदा दे देने से पिछला वायदा पूरा ना होने का सच झूठिल हो जाएगा? अवधेश जी, ये आम आदमी पार्टी की एक रणनीति होगी। अभिषेक जी उनके प्रवक्ता है तो रणनीति के अनुसार ही बात करेंगे, इसलिए पार्टी के प्रवक्ताओं का दोष तो मैं नहीं देता। देखिए, पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा क्यों किया होगा, जो मैं समझ सकता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहली बार 2015 के बाद इस बार जरा मन से चुनाव लड़ रही है। अभी तक कांग्रेस पार्टी का था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए किसी ढंग से, कोई भी आए, लेकिन अब वो नीति बदली है। तो अब जो समस्या दिल्ली में उत्पन्न हुई कि इस समय देश में एक ट्रेंड देखा गया है मुस्लिम वोट का। वो ट्रेंड यह है कि बीजेपी से अगर फाइट करना है तो कांग्रेस को एज ए नेशनल पार्टी सपोर्ट करो, तो उनकी ट्रेंड है। अब इस समय जो केजरीवाल जी को एक लग रहा है कि एक हिंदुत्व का नए सिरे से वातावरण बना है, चाहे संभल हो, बनारस हो, बदायूं हो, सबको लेकर देश में एक हिंदुत्व का वातावरण बना है इस समय। और भारतीय जनता पार्टी का पुजारी प्रकोष्ठ बहुत सक्रिय है दिल्ली में, लगातार बैठकें होती है, उनके सम्मेलन होते हैं, वो मिलते रहते हैं। और पुजारियों का मंदिरों के साथ साथ उनके वहां के भक्तों पर भी प्रभाव होता है। तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी 2020 में बेहतर चुनौती देती, चुनाव भी जीत सकती थी अगर कांग्रेस मन से लड़ी होती तो इसमें भारतीय आम आदमी पार्टी थोड़ा सा असहज दिखाई दे रही है। उसमें यह घोषणाएं उन्होंने की है कि इसके आधार पर जो हिंदुत्व का वोटर, चूंकि मेन फाइट हमको बीजेपी से करनी है, अगर मुस्लिम वोट पूरा कांग्रेस के पास जा रहा है तो बीजेपी के हिंदुत्व वोट को हम कैसे खींच सकते हैं। यात्राएं पहले करा रहे हैं, कितने कराते हैं अलग बात है, लेकिन यात्राएं हो रही हैं, तो वो कैसे खींच सकते हैं, इसलिए किया है। अब सेकेंड बात, जो जहां तक घोषणाओं का प्रश्न, आपने बहुत कुछ दिखाया है, ये बात सही है कि इस समय दिल्ली में जो इमाम लोगों का आंदोलन चल रहा है, मुझे तो इस बात का संदेह है कि ये मैसेज देने के लिए जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, कि मैसेज देने के लिए कि देखो हम तो इमाम का वेतन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या उस विरोध प्रदर्शन में नहीं है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक प्लान्ड वे में जो है ये इमामों का आंदोलन चल रहा हो कि ये मैसेज जाए कि भैया देखो इमाम तो लड़ रहे हैं, हम उनका तो दे ही नहीं रहे, हम तो आपको देने के लिए तैयार है। और ये भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के लोग प्रचार कर सकते हैं। बोल दीजिएगा तीसरी बात, लास्ट कर। देखिए, मूल बात ये होती है कि दिल्ली का बजट 76,000 करोड़ रुपए है। 58,000 यहाँ का जो है कर संग्रह है, और वो 12,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार से इनको हर साल क्षतिपूर्ति मिलती है। अब चूंकि हुआ कि आप अपने पैरों पर खड़ा होइए, अब कोरोना वगैरह खत्म है तो वो भी लाना है। तो अब यह है कि अगर इस दिल्ली में गली गली में जो है मंदिर है, और कितने मंदिरों को कब दिया जाएगा, क्योंकि महिला सम्मान योजना का हमारे सामने बिल्कुल बिल्कुल अपने आप में पैसा कहां से आएगा ये भी सवाल खड़ा होता है। अभिषेक जी, सवाल ये है कि अभी से आज से पहले की 2 घोषणाओं की बात करते हैं, इसमें महिला सम्मान और चिरंजीवी को लेकर मेरा आपसे पॉइंटेड सवाल है। संजीवनी को लेकर और महिला सम्मान को लेकर, वो भी अपने आप में विवादों में कि ऐसी कोई योजना है ही नहीं जिसको लेकर एक तरीके से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी गारंटी और जो भी रेवड़िया जब से देना स्टार्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। मुझे स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने जा रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस फ्री यात्रा और तीर्थ यात्रा योजना, अब 2 उन्होंने गारंटी दिया है। पहला, महिलाओं को 2100 रुपए, और संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का इलाज, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। अब ये कह रहे हैं कि जी वो नोटिफिकेशन नहीं आया। मैं ये नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं, ये 12 दिसंबर का नोटिफिकेशन है अरविंद केजरीवाल का, 1,000 रुपए महिलाओं को देने का। और अरविंद, मैं क्लियर कर दूं, आपके इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट, भाजपा पूरी तरीके से झूठ बोलने का कार्य करते हैं, आप बात समझिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला
कि हमारी सरकार बनने के बाद हर महिला के अकाउंट में हम 2100 रुपए देंगे। नोटिफिकेशन हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपसे ये 1000 रुपए का सर, 1000 रुपए का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन किसका है मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। 1000 रुपए महिलाओं को देने का कैबिनेट नोट है। ये कैबिनेट का है, दिल्ली सरकार का कैबिनेट दिखाई कैबिनेट का नोट पास है ना। बिल्कुल हाँ, तो आप वही मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं ना। तो अरविंद केजरीवाल, अब मुझे आप इंटरप्ट मत करिए, आप ऐसे डिबेट नहीं, आप उन दोनों की आप 2:1 का रेफी हो। मेरी बात समझिए, मैं जिस भूमिका में हूं मैं उसी में रहूंगा। आपने कहा ये नोटिफिकेशन है, तो ये तथ्य गलत है। ये सरकार की योजना का नोटिफिकेशन है, कैबिनेट का नोटिफिकेशन है। कैबिनेट का नोटिफिकेशन है, किसी भी चीज का प्रोसेस होता है। आप मेरी बात समझिए तो। अब बात समझिए तो, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब आप पूरा ये कंफ्यूज मत क्रिएट करिए कि अभी योजना लागू नहीं हुई है ना, यही सच है ना तो दर्शकों को। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हमारी सरकार बनने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद 2100 रुपए हर माताओं और बहनों के अकाउंट में आएगा। हर बुजुर्ग को हम संजीवनी योजना के तहत सरकार यही कह रही है ना कि करेंगे। अभी आज की तारीख में योजना है नहीं, ठीक है, समय की सीमा में आता हूं आपके पास। नहीं, एक सेकंड, मैं चुनौती देता हूं, बस एक सवाल है, एक चुनौती देता हूं। अरविंद केजरीवाल इतनी योजनाएं देने के बाद भी मुनाफे में बजट है। एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दीजिए यहाँ पे 24 घंटे बिजली हो, फ्री बिजली हो, एक सरकार का नाम बताइए। आरपी सिंह जी, एक भाजपा की सरकार का नाम आरपी सिंह जी। पंजाब की सरकार कितने घाटे में बता गुजरात का बताइए। एक सेकंड, सवाल पूछ रहे हैं, आपके आरोप का जवाब। नहीं, ऐसे बनाओ, मैं हूं यहाँ इसके लिए। हाँ, आरपी सिंह जी। और अभी थोड़े दिन पहले 10,000 करोड़ रुपए का भीखा कटोरा लेकर खड़ी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री। अरे भाई, 3.25 लाख करोड़ रुपए देते हैं हम सरकार के सामने। दिल्ली देती है 3.25 लाख करोड़, तो भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अपनी बात रखिए, क्षमता रखिए। आपको बहुत लंबी पारी खेलनी है, धैर्य रखिए भाई साहब। बिल्कुल धैर्य, लेकिन धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि नहीं, आप लगातार अपना पॉइंट बोल रहे हैं। नहीं, देखिए अब यही समय बर्बाद हो रहा है, यही समय बर्बाद हो रहा है। जी आरपी सिंह जी, मोटी बात है, इनसे बोलिए 1000 रुपए का नोटिफिकेशन मार्च में दिया था, अब तक के 9,000 रुपए प्रति बहन के खाते में डालें, फिर ये अगली बात करें। ये करेंगे नहीं। और ये कहते हैं कि बिजली फ्री, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। इनको बोलिए दिल्ली के अंदर मुझे कुल मिलाकर 100 लोग ऐसे दिखा दीजिए जिनकी बिजली फ्री हो। कल आइए 8 बजे, मैं चुनौती देता हूं। झूठ बोलते हैं। कल आप 8 बजे आइए दिल्ली की। अभिषेक जी देखिए, फिर वही बात आप मैं इनका काउंटर तो नहीं, काउंटर के लिए मैं आपको समय दूंगा, तो आप करिएगा ना। आप लगातार आप ही तकरीर करेंगे, ऐसा नहीं होगा, माफ कीजिए। हाँ, ये संजीवनी योजना की बात करते हैं। मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, जरा 1 साल पहले की इनकी योजना निकाल कर देख लीजिए। कहते थे सारी दिल्ली के अंदर जिसका मर्जी इलाज कराओ फ्री, जिसका मर्जी इलाज कराओ फ्री। अब ये कह रहे 60 साल से ऊपर का फ्री। अरे, और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री वापस आएंगे, तो अरे अभी भी मुख्यमंत्री नहीं है और आगे भी मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। तो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते, तो कोई शराब घोटाले के अंदर लिप्त है ये। ठीक है अवधेश जी, सवाल एक और है। आरपी सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास, अभिषेक जी एक सेकंड। अवधेश जी, सवाल ये है कि वोटर लिस्ट को लेकर भी लगातार सियासत गरमाई हुई। रोहिंग्या का वोटर है नहीं है, मेरा कटवा रहे हैं, आपका कटवा रहे हैं, इसको लेकर भी लगातार सियासत हो रही है। अवधेश जी, नहीं, यह सियासत स्वाभाविक है कि दिल्ली में ये लंबी लड़ाई रही है। दिल्ली में बांग्लादेशियों के जो अपने क्षेत्र में बहुत लंबी लड़ाई है। पहले भी लोग पकड़े गए हैं, अभी भी लोग पकड़े जा रहे हैं, और अभी इतनी संख्या में जगह जगह लोग पकड़े जा रहे हैं जो बाजाप्ता माफिया की तरह एक्ट करते हैं जी, जो पैसे लेके गैंग बना करके लोगों के वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनवा रहे हैं। और हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है, वोट के लिए इस प्रकार के अगर अपराध और पाप हो रहे हैं तो सामने आना चाहिए। बाकी पार्टियां अपनी लड़ाई लड़ती है, वोटर में वोटिंग लिस्ट में एनोमलीज है। अब तो 23 तारीख को वो खत्म हो जाएगा, 6 को आएगा। और मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में चुनाव आयोग को आने वाले समय में अगर चुनाव खत्म हो जाता है तो एक बाजाप्ता एक आयोग बनना चाहिए जो इस बात की जांच करे कि वाकई यहां बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के वोट कितने हैं कि नहीं है, और जो बना उसके पीछे अगर किसकी भूमिका आती है ये भी करे, और दिल्ली पुलिस जांच करे तो बेहतर होगी। बिल्कुल। लेकिन सुनिए, जो दिल्ली की हालत है कि फ्रीबीज की घोषणाओं के कारण दिल्ली पूरा कोलैप्स हो चुकी है। आपको सड़कों की दशा जो है, एक गाड़ी से आप खुद भी चलते होंगे, 10 मिनट आप सीधे नहीं चल सकते हैं। ट्रैफिक की इसलिए हालत खराब है कि सड़कें अगर लुटियंस जोन को छोड़ दीजिए, पूरे दिल्ली की सड़कें जो है, और जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, मैं दावे से कहता हूं कि कोई एक सड़क बता दीजिए
जिसके की बाउंड्री पर और बीच में कहीं पेंट तक हुआ हो, एक सड़क कोई बता दे। ये जवाब ब्रिज है आने वाले चुनाव खतरनाक हालत में कहीं एक पेंट नहीं हुआ। ठीक है अवधेश जी, क्योंकि समय की सीमा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नहीं, आपको लगातार मौका मिला और दिल्ली के चुनाव तक ऐसी बहस लगातार चलती रहेगी और दिल्ली की जनता सबसे बेहतर जवाब देगी, चाहे वो ये दल हो चाहे वो दल हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तब आपको हम बताएंगे कि कौन सी खबर पे छिड़ा हुआ है विवाद। वो है राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। क्या है पूरी खबर, दिखाएंगे विस्तार से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूं। देखिए, इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा, मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा, ये सब माँ को पता होगा ना। पापा, जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर एक बार फिर से विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता नए साल का जश्न मनाने के लिए विदेश चले गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है। मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं और आज भी उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से या उनके सम्मान को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। केवल सम्मान और श्रद्धांजलि पर सियासत करनी। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। तो महज इस बार की विदेश यात्रा नहीं, लेकिन राहुल गांधी की तमाम पिछली विदेश यात्राओं पर भी सवाल खड़े होते रहे हैं।
किस तरीके से लगातार उसका जिक्र हम आपसे करते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर लगातार सवाल उठते रहे। वर्ष 2024 का दिसंबर महीना जो अभी इस वक्त चल रहा है, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर राजनीति गरमाई हुई है। उनका शोक देश भर में मनाया जा रहा है उनकी मृत्यु को लेकर। लेकिन नए साल पर वियतनाम यात्रा को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है कि राहुल गांधी नए साल का जश्न मनाने के लिए निकल गए। इसी प्रकार से दिसंबर 2021 में पंजाब में चुनाव की एक तरीके से तैयारी थी। उनकी मोगा में एक रैली होने वाली थी, लेकिन उस वक्त वो इटली दौरे पर चले गए थे। इस वजह से मोगा की उस रैली को स्थगित करना पड़ा था। पंजाब के जो कांग्रेस के नेता थे उनमें भारी असंतोष और नाराजगी आई थी, लेकिन पार्टी का अनुशासन के चलते कई नेताओं ने अपनी बात को पब्लिक फोरम पे नहीं कहा, लेकिन दबी जबान से कई बार बातें सामने आई हैं। इसी प्रकार से दिसंबर 2020 में कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस मना रही थी। दिसंबर के महीने में ही उसी समय इटली की यात्रा पर रवाना हो गए थे राहुल गांधी। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चल रही थी। उस वक्त भी राहुल गांधी कंबोडिया यात्रा पर रवाना हो गए थे। तमाम जो स्थानीय नेता थे या कहा जाए जो राज्य के नेता थे वो राहुल गांधी का इंतजार करते थे, लेकिन वो उस वक्त विदेश यात्रा पर। इसी प्रकार से दिसंबर 2019 में सीएए को लेकर कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरी हुई थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। उस वक्त भी दक्षिण कोरिया की यात्रा पर राहुल गांधी रवाना हो गए थे। मई 2018 की बात की जाए तो कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी। पोर्टफोलियो डिसाइड होना था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, लेकिन राहुल गांधी की विदेश दौरे के चलते वो पूरा कार्यक्रम डिले हुआ, लेट हुआ। उनके आने के बाद में बैठकों के बाद में फैसला हुआ किस प्रकार से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यानी कि विदेश यात्रा की वजह से कर्नाटक की उस वक्त के मंत्रिमंडल का विस्तार डिले करना पड़ा था। दिसंबर 2016 में पंजाब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, लेकिन विदेश दौरे पर राहुल गांधी रवाना हो गए थे। इसी प्रकार से फरवरी 2015 में संसद का बजट सत्र चल रहा था। 4 देशों बैंकॉक, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड के यात्रा पर राहुल गांधी चले गए। तो ये यात्रा 2 महीने की, तो उस वक्त भी अपने आप में ये तमाम वो यात्राएं थी जब देश में सियासत कई मोर्चों पर उफान पर थी या कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर लगातार देश में कांग्रेस कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरी हुई थी। लेकिन बावजूद उसके राहुल गांधी विदेश दौरे पर रहते हैं और इसीलिए उनको लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि आखिर वो क्यों राजनीतिक पर्यटन को एक तरीके से आगे निकल जाते हैं और उनकी जो विदेश यात्रा है वो सवालों के घेरे में आ जाती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको हम दिखाएंगे खबर किस प्रकार से लगातार एक तरीके से संभल पर जारी है सियासत, और संभल को लेकर लगातार किस प्रकार से सियासत भी जारी है और वहां के मंदिर को लेकर किस प्रकार के नए खुलासे भी हो रहे हैं, उस पूरी खबर पर होगी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद अगली खबर पे आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि अभी तक बुलेटिन में हमने किन बड़ी खबरों पे डाली है नजर। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि चुनाव से पहले केजरीवाल का नया दांव, क्योंकि दिल्ली की सियासत लगातार गरमा रही है। फ्री वीज को लेकर लगातार घोषणाएं जारी हैं। इसी प्रकार से दिल्ली में वोटर लिस्ट पर भी घमासान मचा हुआ और राहुल की विदेश यात्रा पर भी विवाद गरमा गया। ये तमाम बड़ी खबरें हमने इसका जिक्र किया। इन खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात संभल की करते हैं। बीते लंबे समय से यूपी का संभल सुर्खियों में बना हुआ है। जामा मस्जिद के सर्वे के बाद से हुई हिंसा की जांच चल रही है, तो संभल में कई मंदिरों सहित ऐतिहासिक स्थलों के मिलने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी बना हुआ है, जिसको लेकर सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी का काम भी तेजी से चल रहा है। तो आज समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिंसा में मारे गए संभल के लोगों के परिजनों से मुलाकात की, जिसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी आज दिन भर खूब देखने को मिली है। संभल हिंसा को लेकर सियासत जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 5 मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। जांच चल रही है, इसलिए इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
इस बीच संभल में हो रही खुदाई में ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कई स्थल धीमे धीमे सामने आ रहे हैं। जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के खेतापुर गांव में एक नई सुरंग मिलने की खबर से क्षेत्र में उत्सुकता और रहस्य का माहौल है। ग्रामीणों का दावा है कि ये सुरंग ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध योद्धा आल्हा और उदल से जुड़ी है। दावा है कि इस सुरंग का संबंध संभल और दिल्ली तक फैला हो सकता है। इस दावे की पुष्टि के लिए प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया और जल्द ही खुदाई शुरू करने की संभावना है। यह सुरंग जो बहुत पुरानी है, प्राचीन, क्यों सिद्धमढ़ी है ये जी, तो इसलिए गुरु हमें बताते हैं कि यहाँ से लेकर हाजी मंदिर तक गई है, मतलब शिव मंदिर इसको बोलते हैं। चौड़ा की गद्दी है ये। अच्छा। गुरखेड़ा मढ़ी, ये तो 750 साल पुरानी बताते हैं, 700-800 साल पुरानी गद्दी ये। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। इस पर संभल के एएसपी श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा, जिससे यहां रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सकेगी। 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 91 लोग अभी भी वांछित हैं, जिनकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस प्रयासरत है। जनपद के एसपी के मुताबिक घटना में प्रयुक्त हुए असलहे, अवैध गोलाबारी और मौके पर फॉरेंसिक टीम को मिले कारतूसों की जांच पड़ताल कराई जाएगी। चौकी सत्यापित का कार्य, निर्माण कार्य प्रगति है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनपीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। पिछले कुछ समय से संभल सुर्खियों में है। पहले जहां शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के कारण ये चर्चा में आया, तो बाद में यहां के सांसद द्वारा बिजली चोरी मुहिम में पकड़े जाने और खुदाई में कई पौराणिक महत्व के कई स्थल धीमे धीमे सामने आने से इसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम का मिजाज खास तौर से उत्तरी मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर कैसा है सर्दी का सितम, इस खबर पे होगी हमारी पूरी नजर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। अगस्त 2024 से अंतरिम सरकार ने न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर किया है, जिसके चलते अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। बढ़ती घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की गई है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त क्षेत्र बनाने की मांग भी तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर डीडी न्यूज़ के संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के कुछ प्रतिनिधियों से उनकी स्थिति और चिंताओं पर बातचीत की। बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज के साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर आज बात करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो दिल्ली में जो बंगाली हिंदूज हैं उनके रिप्रेजेंट करते हैं। आपके बांग्लादेश में किस तरीके से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है? माइनॉरिटी कंडीशन सीरियस है, खूब ही अच्छा खराब है। वी कैन नॉट स्पीक फॉर आवर पीपल, बात नहीं कर सकता अंदर में। That's why we come here. बांग्लादेश में जो होता है ऐसा हिंदू को रिलीजियन एंड हिंदू को कम्युनिटी है,
इसलिए फेयर जजमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम होते हैं, रिलीजन प्रॉब्लम है। आपको लग रहा है रिलीजन प्रॉब्लम तो है, इसके साथ साथ एक ये है कि एक मानसिक उनको ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग देश छोड़ के निकल आए, क्योंकि देश वो कह रहे हैं कि वो अब मुस्लिम देश है, अब वो हिंदू, अब वो सेकुलरिज्म नहीं है। All the time they used to say that you are Malaus, go back to India. This is not your country, go to India. That's what they always used to say. सेकुलरिज्म हमारे देश के आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो नहीं माना जाता, तो वहाँ पे बोला जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप भारत में आए क्योंकि वहीं पे आपके लिए जगह है। खैर पर्सन मनमोहन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और बात मौसम के मिजाज की। सर्दी का सितम अब समूचे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, जिससे चलते सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी राज्यों में बारिश, कोहरे और शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल सर्दी का सितम जारी रहेगा और मौसम की मार से राहत नहीं मिलेगी। इन दिनों पूरा उत्तर भारत तेज शीतलहर की चपेट में है। उत्तरी राज्यों के ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हर ओर बर्फ की चादर पसरी नजर आ रही है। हालांकि कुछ इलाकों में सोमवार को धूप भी खिली, जिससे यहाँ का नजारा काफी दिलकश हो गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में ताजा बर्फबारी के बाद सोमवार को मौसम साफ हो गया है, जिससे यहाँ का नजारा देखते ही बन रहा है। बच्चे बर्फ का आनंद लेते नजर आए। वहीं श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर जारी है। डल झील की सतह जमी हुई दिख रही है। यहाँ का तापमान गिरकर 0.2 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं देश के रक्षक भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी के बीच ऊंचाई पर पुंछ में अपनी ड्यूटी पर डटे हुए लगातार गश्त करते नजर आए। कश्मीर में चिल्लई कला 21 दिसंबर से शुरू हो गया है और 29 जनवरी को समाप्त होने की संभावना है। चिल्लई कला यहाँ की 40 दिनों की तेज ठंड और लगातार बर्फबारी की अवधि मानी जाती है। हिमाचल प्रदेश का मनाली ताजा बर्फबारी के बाद शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया है। यहाँ चारों तरफ बर्फ की परत जमी दिखाई दे रही है, जो पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। भारी संख्या में पर्यटकों की आवक से स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। 2 दिन से भारी हिमपात हुआ है यहाँ पे मनाली में। अब जो है 2 दिन के बाद जो है मौसम आज साफ है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मनाली में 2 दिन भारी हिमपात हुआ, अब मौसम बहुत क्लियर है। आज मौसम बिल्कुल साफ है। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद प्रशासन और बीआरओ द्वारा सड़क मार्गों की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। केलांग से अटल टनल के बीच का मार्ग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। जितने भी पानी की स्कीम हो गए या फिर चाहे इरिगेशन की स्कीम हो गए, इसके लिए काफी फायदेमंद रहता है। इसमें थोड़े इश्यूज आए हैं, जैसे काफी रोड्स हमारे क्लोज हो गए थे, वो बीआरओ की मदद से हमने उसको स्टार्ट कर दिया, जो मेन रोड्स है। दिल्ली एनसीआर में रविवार से शीतलहर का कहर बढ़ गया है। लगातार 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाओं की वजह से सर्दी का सितम दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण देश के विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश के बाद आने वाले समय में ठंड और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसरो अपने महत्वाकांक्षी स्पेडेक्स मिशन PSLV 660 को लॉन्च करेगा। इस मिशन के सफल होने से भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला देश बन जाएगा।
स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन इसरो का एक कम लागत वाला तकनीकी मिशन है। इसका उद्देश्य PSLV रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में 2 छोटे यानों के डॉकिंग और अनडॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा करना है। इसरो के अनुसार ये तकनीक भारत के भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों जैसे चांद पर इंसानी मिशन, चंद्रमा के नमूने लाना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के निर्माण और संचालन के लिए बेहद अहम है। इस प्रयोग से भविष्य में इसरो ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जा रहे हिस्से को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। स्पेडेक्स मिशन में 2 अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाया जाएगा। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी वॉर कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों को आंतरिक तथा बाहरी खतरों पर पैनी नजर रखने का आग्रह किया। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित समिति ने सोमवार को अपनी जांच शुरू कर दी। समिति ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले की पीड़िता से मुलाकात की। समिति उसके परिवार और गैर सरकारी संगठनों से भी बातचीत करेगी। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर ABVP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में तमिलनाडु हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ABVP से जुड़े छात्रों ने कहा कि आरोपी छात्रों का संबंध DMK के साथ है। आरोपी तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टैलिन के साथ तस्वीरों में कई बार दिखाई देता था। टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय ने चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से अपील की कि वह कानून के मुताबिक दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और न्याय सुनिश्चित करें। BPSC अभ्यर्थियों के विरोध के मामले पर भाजपा नेता अजय आलोक ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपनी राजनीति चमकाने के लिए अभ्यर्थियों को निशाना बना रहे हैं। तेजस्वी यादव के कारण अभ्यर्थियों का समय बर्बाद हो रहा है।